कक्षा 8 सरल गणित का दूसरा चैप्टर नंबर है फ्रेंड, घातांक एवं घात। अब जैसे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और जो अगर नए वीडियो देखे हैं वो वीडियो देख ले फ्रेंड। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 का सारा मैथ हमने बना चुके हैं और सारा वीडियो डला गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें। अब देखिए हम लोग आते हैं दूसरा चैप्टर पर, और दूसरा है घातांक एवं घात। और एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 3 के पावर -2, 2 के पावर -3, 1/3 के पावर -2, 2/3 के होल के पावर -2। ये फॉर्मूला होता है x के पावर -m। अब x के पावर -m है, x के पावर माइनस है, तब उसको कैसे लिख लेंगे? तो उसको बट्टा में लिख देंगे। अगर बट्टा में लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, पावर उसका प्लस में होगा। अगर यह बट्टा में माइनस ही रहे, जैसे 1/x के पावर m, मान लीजिए कि 1/x के पावर -m। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सेम टू सेम वैसे ही चेंज करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे। ये हर में है तो इसको कर देंगे अंश में, ये हो जाएगा प्लस में। यानी कि इसी पर हम लोग का सारा मैथ बनने वाला है, इसी दो फॉर्मूला के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 के पावर -2। अगर उसको हमको प्लस में लाना है तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड? बट्टा में करेंगे इसको। 3 के पावर हो जाएगा 2। अब 3 के पावर 2 है, यानी कि 3 कितना बार गुना हुआ है? 2 बार गुना हुआ है। अब उसके बाद ये जो 3 गुने 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 तियारी 9। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर अगर देख सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में 2 के पावर -3। अब फिर इसको -3 है, उसको प्लस में 3 करने के लिए बट्टा करना पड़ेगा। 1/2 के पावर 3 प्लस में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ऊपर है। अगर बट्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इसके पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, तो यानी कि 2 3 बार गुना हुआ है। 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3 के पावर -2। 3 के पावर -2 है, वो भी बट्टा में। अब जो बट्टा में रहेगा उसको बट्टा से हटा देंगे, 3 के पावर 2 हो जाएगा। अगर जो बट्टा में रहेगा उसको बट्टा में हटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा। और अगर जो बट्टा में नहीं रहे और माइनस रहे, अगर उसको बट्टा में कर दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 2 है, यानी कि 3 गुने 3, ये हो जाएगा 3 तियारी 9। चौथा क्वेश्चन है 2/3 के पावर -2। अब देखिए ये होल के पावर -2 है, यानी कि इसके के ऊपर भी 2 के पावर -2 है, और 3 के भी ऊपर 2 के पावर -2 है। 3 के पावर -2 है। अब दोनों के पावर माइनस है, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए इस 3 को ऊपर ले जाना है और इस 2 को नीचे करना है। यानी कि जब पलट देंगे तो जितना भी प्लस वाला रहेगा, माइनस वाला रहेगा, वो सारा का सारा प्लस में हो जाएगा। यानी कि 3 के पावर -2 है तो हो जाएगा 3 के पावर 2, और 2 के पावर -2 है, उसको अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2। अब बताइए कि 3 के पावर 2 है तो ये 2 बार गुना हुआ है, और 2 के पावर 2 है तो ये 2 बार गुना हुआ है, यानी कि 3 तियारी 9 और 2 दूना 4। ये हमारे पास आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घनांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है -4 के पावर 5 भागा -4 के पावर 8। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 के पावर 5 भागा -4 के पावर 8। अब इस भागा को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/-4 के पावर 8। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 4 के पावर 5 है, यानी कि 4 कितना बार गुना हुआ है? 5 बार गुना हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, गुने 1/, ये 4 के पावर 8 है, यानी कि 4 हुआ है 8 बार गुना। 2 ठो 3 4, ये हो जाएगा 5 और 6 7, और उसके बाद ये हो गया 8।
अब देखिए ये -4 से -4 यहाँ ख़त्म, ये -4 से ये -4 ख़त्म, ये -4 से ये -4 ख़त्म, ये -4 से ये -4 ख़त्म और ये -4 से ये -4 ख़त्म। हमारे पास बचा -4 -4 -4, यानी कि 3 ठो हमारे पास -4 बचा है, यानी कि 1/-4 गुने -4 गुने -4। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो चौका 16 और 16 चौका हो जाएगा हमारे पास 64। अब देखिए ये माइनस गुने माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये हो गया प्लस, और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस गुने माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस, यानी कि 1/-64। अब सेकंड में बढ़ते हैं तो सेकंड है 1/2 के पावर 3 और उसका होल स्क्वायर, यानी कि ये जो होल स्क्वायर है इसके भी पावर 2 है और 2 के पावर 3 और इसके भी पावर 2 है। अगर ऐसे स्थिति में आ जाए, अगर देखिए x के पावर m और उसके पावर भी m रहे, ये फॉर्मूला होता है x के पावर m और उसके पावर m हो जाए तो m और m को आपस में गुना कर लिया जाता है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला हो गया x के पावर m और होल n तो बराबर हो जाएगा x के पावर m गुने n। वैसे ही दूसरा है 2 के पावर 3 और उसका होल 2, तो क्या करेंगे x के पावर 3 और उसका होल 2 और दोनों को आपस में कर देंगे गुना। 1 के पावर 2 है तो यानी कि ये 2 बार गुना हुआ है तो 1 गुने 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ही। अब 2 के पावर 3 और उसका होल 2 है तो ये इसको गुना करवा देंगे 3 गुने 2। अब 1 के पावर 2 के पावर 3 गुना 6। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 2 के पावर 6, तो 2 कितना बार गुना हुआ है? 6 बार गुना हुआ है। 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। हमारे पास आ जाएगा 1/64। अब देखिए फ्रेंड ये है 1/-64। अब इस 1/-64 को गुना कीजिए या नहीं कीजिए। देखिए इसको 1/, यहाँ पर देखिए ये 4 गुने 4 गुने 4 यानी कि 3 को 4 है तो -4 के पावर 3 हो जाएगा। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। वैसे ही दूसरा भी है, देखिए इसको 1/64 लिखिए या देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 1 2, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 4 गो 3 गो 4 है, ऐसे हो सकता है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 1 ठो 4, 2 दूना 4, 2 ठो 4, 2 दूना 4, 3 ठो 4। अब इसके पास आ गया 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको लिख सकते हैं हम 4 1/4 के पावर 3, या ये भी आंसर होगा या 1/64 भी। दोनों केस में आपका सही ही होगा, गलत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है -3 के पावर 4 गुने 5/3 का होल के पावर 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए तो 3 के पावर 4 है, ठीक है, ये लिखेंगे -3 के पावर 4 और ये दोनों के पावर 4 है यानी कि 5 के पावर भी 4 है और 3 के पावर भी 4 है। अब देखिए ये -3 के पावर 4 है तो ये कितना बार गुना हुआ है? 4 बार गुना हुआ है। देखिए तो ये 4 बार गुना हुआ है। 5 के पावर 4 है तो ये कितना बार गुना हुआ है फ्रेंड? 5 बार, 4 बार गुना हुआ है। उसके बाद 3 के पावर 4 है तो ये 4 बार गुना हुआ है। अब देखिए यहाँ 3 से 3 खत्म, यहाँ 3 से 3 खत्म, यहाँ 3 से 3 खत्म और यहाँ 3 से 3 खत्म। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये क्या है? माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और प्लस के बाद माइनस यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। अगर सम रहे, देखिए तो 4 गो 3 है, 4 गो माइनस है तो ये सम संख्या है। अगर सम रहे तो प्लस ही आएगा और विषम रहे तो माइनस आएगा। अब हमारे पास सिर्फ बच गया 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 4 गो 5 बच गया तो ये लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 और लिखेंगे 5 के पावर 4 आंसर। दूसरा है 2 के पावर -3 गुने -7 के पावर होल -3। अब 2 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 3 और ये -3 है तो ये भी हो जाएगा 1/-7 के पावर माइनस, ये हो जाएगा +3, बट्टा में आ गया तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये 1 गुने 2 2 2 और यहाँ पर भी गुना कर देते हैं हम लोग, 1 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। अब -7 है और 3 बार गुना हुआ है,
7 के पावर -3, 7 के पावर 3 है ना, तो यानी कि कितना बार गुना हुआ है, 3 बार गुना हुआ है। तो 1 बार -7, 2 बार -7 और 3 बार -7। अब देखिए ये हो जाएगा 7 दूना 14 गुने 7 दूना 14 गुने 7 दूना 14। उसके बाद इस 2 से 7 में गुना करेंगे तो 7 दूना 14, इस 2 में इस 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और इस 2 में इस 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 था। 14 गुने 14 गुने 14 हमारे पास आ गया 1/-14 के पावर 3, क्योंकि 14 के वो है 3 ठो है, यानी कि -1/14 के पावर 3। ये हो गया हमारा आंसर।